हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ भाई नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसके अंदर सब्जेक्ट पेपर है अपने पास मैथमेटिक्स, और इसके अंदर हम एमएससी वाला लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड या पीजी वाला लेवल है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम लीनियर अलजेब्रा एंड मेट्रिक स्पेस है। इसके अंदर हम पहले लीनियर अलजेब्रा यानी पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए के अंदर आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर्स नंबर 3 है। इससे पहले मैं इसके लेक्चर्स 1 और 2 आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस है जिसको हमने यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ आपका। फिर जो पहले यूनिट है लीनियर अलजेब्रा और मेट्रिक स्पेस, इसको हमने दो हिस्सों में पार्ट ए लीनियर अलजेब्रा और पार्ट बी बाद में पढ़ेंगे मेट्रिक स्पेस। अब पार्ट ए यानी लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस हमारे पास इस प्रकार से है। मैंने इसके सिलेबस को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। तो चैप्टर 1 है हमारे पास वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस और डायमेंशंस, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हमारे पास लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर 5 तक है। ठीक है, अब हमारे पास चल रहा है चैप्टर 2 जिसके अंदर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास है चैप्टर 2 जिसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वाला हिस्सा है, ये चल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं इसके 2 लेक्चर्स करवा चुका हूं, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, या यूं के लगभग पूरा पढ़ लिया है। बस अब हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस वगैरह करने हैं एग्जाम में, कैसे इसके क्वेश्चन से आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो यही है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका दूसरा नाम लीनियर मैपिंग है, तीसरा नाम इसका लीनियर होमोमॉर्फिज्म है या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये नाम आपको समझा चुका हूं, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को आमतौर पे एलटी से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये इसका दूसरा रूप है। ये परिभाषा में बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स 1 के अंदर आपको समझा चुका हूं। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर 3 प्रकार की प्रॉपर्टी होती थी। टी बिलोंग वी से वी डैश, तो टी ऑफ 0 0 बिलोंग्स टू वी डैश, टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ यू, टी ऑफ यू माइनस यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी। ये एक प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर दूसरा जो ध्यान रखना वो है कर्नल ऑफ टी, जो u बिलोंग्स टू v, टी यू बराबर 0 बिलोंग्स टू v डैश। ये हमारे पास कर्नल ऑफ टी नल स्पेस ऑफ टी भी कहलाता है। इमेज टी, टी यू बिलोंग्स टू v डैश, u बिलोंग्स टू v, ये हमारे पास रैंक इमेज ऑफ स्पेस भी या रेंज स्पेस ऑफ इमेज भी कहलाता है। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इस कर्नल ऑफ टी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल देखे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कि ए और बी के रूप में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ ये 3 की वजह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ 2 और 1 की वजह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल बताए थे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये a+1 या ab की वजह से लीनियर नहीं है, ये a² की वजह से लीनियर नहीं है, मतलब दो मल्टीप्लाई में हो गए, a के क्यूब b के क्यूब की वजह से लीनियर नहीं है, मॉडुलस की वजह से लीनियर नहीं है। ये हमारे पास जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या जीरो लीनियर मैपिंग होती है। ये मैं लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर समझा चुका, ताकि आज हम क्वेश्चंस करें तो एक आइडिया लग जाए कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई में आ जाए तो लीनियर नहीं है, +1 आ जाए तो लीनियर नहीं है, इस रूप में आता है a+b तो ये हमारे पास हमेशा लीनियर होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था लीनियर फंक्शनल क्या होता है, v/f से वापस फील्ड टू फील्ड के अंदर ही चला जाए। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ टू सेल्फ चला जाए, या t बिलोंग vf टू t बिलोंग vf की ओर चला जाए। फिर सिंगुलर ऑपरेटर क्या होता है, ए लीनियर ऑपरेटर t इज सेड टू बी सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर में ये अक्ष भी चला जाए 0 की ओर, ये भी चला जाए 0 की ओर। फिर लास्ट ईयर लेक्चर्स में आपको नल्टी ऑफ टी, जिसे आमतौर पे सिग्मा ऑफ टी से डिनोट करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी। फिर रैंक ऑफ टी, हमारे पास रैंक ऑफ टी क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ इमेज ऑफ टी। ठीक है, तो ये सब हमारे पास पढ़े हुए हैं। लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर हमने होमोमॉर्फिक इमेज
या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस, जिसको वी आइसोमॉर्फिक वी डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर्स नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले आपको लेक्चर्स 2 कंप्लीट पढ़ना है। मैं ऑलमोस्ट आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये आपको कंप्लीट बता चुका। आज का जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन सेशन रहने वाला है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारे पास कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने पूरे मतलब लगातार लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, पीछे वाला चैप्टर 1 भी क्लियर है, तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 2-3 प्रकार के स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे। स्पेशल तो नहीं है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे निकालते हैं या उसका कर्नल ऑफ टी, अभी तक तो आपने कर्नल ऑफ टी की केवल डेफिनेशन पढ़ रखी है, बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आज हमें सीखना है। फिर हमें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की रैंक निकालनी है, या मतलब नल्टी ऑफ टी या रैंक ऑफ टी वो भी निकालनी है, और कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमें सोल्व करने हैं। तो लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर मैंने लगभग 17-18 के आसपास थ्योरम्स लिखवाई थी। उम्मीद है वो सारी थ्योरम्स आपने एक बार कम से कम अपने हाथ से लिखी होगी। ज्यादातर क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है वो उन्हीं थ्योरम्स के अंदर से बन के आते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर्स नंबर 3 हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। तो पहला सवाल ये कि क्या आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पहचान पाओगे कि ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन है और ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चन है, मतलब यूनिट फर्स्ट से है, लीनियर अलजेब्रा से, और उसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो ये शब्द है आपकी हेल्प करेगा। मैंने तो यहाँ हर क्वेश्चन में शॉर्टकट के अंदर L.T लिखा है, आप समझ जाना। एग्जामिनर इसका पूरा नाम लिख के देगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, एग्जामिनर इसका पूरा नाम लिख के देगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए कि इफ टी बिलोंग R2 से R3 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T of 10 is equal to 231 and T of 11 is equal to 302, then which of the following statement is correct? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ही करेक्ट है? तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे। उससे पहले सबसे पहले जो बात है वो है कि क्या हम अपने क्वेश्चंस को पहचान पाएंगे। तो सवाल है यस, हमने अपना क्वेश्चन से यहां पहचान लिया है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं? ठीक है भाई, अब ऐसे क्वेश्चंस हमें किस प्रकार से करने हैं, इस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार समझिए, फिर आगे हमें बिल्कुल स्पीड से इन क्वेश्चनों को मेंटेन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चाह के पूछेगा, क्योंकि ना तो ज्यादा टाइम लगता है, टाइम भी आप कम से कम में सोल्व कर सकते हो, और आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा, या आपका ये भी चेक कर लेगा एग्जामिनर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, और दूसरा टाइम बचाने के चक्कर में आपकी प्रैक्टिस भी चेक कर लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ये समझ लो कि 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आमतौर पे पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पूछेगा। पहले तो टाइप ये कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में पूछेगा, तो 2-3 चीजों पे फोकस करना है। पहले इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक आता है, T बिलोंग R2 से R3। मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिख लेता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर है, आपको जो काम की चीज निकालनी है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक है, R2 से लेके R3। ध्यान देना, वो T भी लिख सकता है, वो F भी लिख सकता है, वो छोटा t भी लिख सकता है, F भी लिख सकता है, G भी लिख सकता है, पाई भी लिख सकता है, यहां कोई भी सिंबल लिख सकता है। ये मैं आपको लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर ही बता चुका हूं। ठीक है, यहां हमें दे रखा है एक तो कि इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज को ध्यान में रखना है R2 से R3। दूसरा कंडीशन दे रखी है T10 231, T10 इज इक्वल टू 2 3 और 1। दूसरी कंडीशन दे रखी है T11 इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें T11 इज इक्वल टू, देखिए दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है T11 इज इक्वल टू 302।
दूसरी कंडीशन दे रखी है T11 इज इक्वल टू 30 और 2, 30 और 2। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बस यही चीजें चाहिए। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में लिखना है या इसका एक्सप्रेस के रूप में लिखना है, फंक्शंस के रूप में। टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा या टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो हर बार आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस में एक तो उसकी मैपिंग लेके आनी है। मैपिंग कहां से कहां तक है, टी बिलोंग R2 से R3, R2 से है, इसका मतलब हमारे पास कितनी कंडीशंस दे रखी हैं, यहां दो कंडीशन दे रखी हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। T10 है 231, T11 है 302, T11 है हमारे पास 302। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की फर्स्ट स्टेप देखो। क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त आप इसकी लिखोगे, मैं यहां समझा देता हूं, आगे आगे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। क्वेश्चंस की फर्स्ट स्टेप में आप हमेशा ऐसे लिखोगे, यहां डोमेन की तरफ हम मुख्य फोकस करेंगे, यहां हम डोमेन की तरफ मुख्य फोकस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप हमेशा ऐसे लिखोगे, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चंस भले ही आपको ए बी एक्स वाई कैसे भी दो, बट ये अपने क्वेश्चंस निकालने का ये समझ लो शॉर्ट ट्रिक है, या ये समझ लो फॉर्मूला है, या ये समझ लो इसका बेसिक टाइप है कि इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। ध्यान देना, यहां क्वेश्चन से टी बिलोंग R2 से R3 है। मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस भी इसी क्वेश्चंस में इंक्लूड करता हुआ चलूंगा, तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चंस को समझाने में काफी टाइम ले लूं, बट आगे आगे क्वेश्चंस हम देखते देखते सोल्व कर लेंगे। तो आपका फोकस रहेगा हर बार इसकी डोमेन के ऊपर पहली स्टेप में। तो डोमेन R2 है, तो यहां आप लोगे x और y, और यहां लोगे a और b, यहां भी 2 का आएगा सेट, यहां भी 2 का आएगा। मैं एक ऐसे ही डम्मी एग्जांपल मान लेता हूं, अगर हमारे पास t R3 से R3 हो, मतलब हमारे पास t ऐसे हो R3 से, तो अब की बार कितना आ गया, डोमेन की तरफ फोकस करेंगे 3 आ गया। इसका मतलब हम x y z मानेंगे और आगे a b और c मानेंगे, आगे A B और C मानेंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो बता रहा हूं यहां कहने का मतलब मेरा पहली स्टेप्स के ऊपर आपको इसके डोमेन के ऊपर फोकस करना है। यहां R2 है तो 2 वेक्टर लो, हर बार आप एक्स वाई मानना, और इसको A 2 का जोड़ा, B 2 का जोड़ा। ठीक है, अगर यहां R की क्यूब है तो एक्स वाई जेड, तो यहां A B C 3 लेंगे, और यहां मतलब जितने वेक्टर हैं 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे हमें इसके अंदर लिखते हुए चलने हैं। ठीक है, ये हमने एक ऐसे ही डम्मी एग्जांपल्स है, इसको हमने मान लिया है। ओके, तो पहला फोकस आपका किसका रहेगा, क्वेश्चंस के ऊपर, उसकी मैपिंग को लेके रहने वाला है कि कहां से कहां तक जाता है। तो आपको केवल और केवल फर्स्ट स्टेप अप्लाई करनी है, वो एक्स वाई बराबर ए और बी। अब हमेशा इसकी ये कंडीशन देगा, ये अंदर वाली डोमेन की ही लेनी है भाई। ये पहली कंडीशन क्या है, 1 और 0, तो मैं यहां लिखूंगा 1 और 0। सेकंड कंडीशन से मेरे पास क्या है, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, 1 और 1। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास है 1 और 1। देखो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि मैं लिख रहा हूं आप वैसा ही लिखो, हो सकता है आप इसके साथ ये पहली कंडीशन ले लो। ठीक है भाई, हो सकता है आप 1 1 पहले ले लो, 1 1 पहले ले लो, 1 0 बाद में ले लो, 1 0 बाद में ले लो। यस, हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर से वो हमारे पास सेम आएगा। पर ध्यान में रखेंगे ए के साथ कौन सी कंडीशन ली है, बी के साथ कौन सी कंडीशन ली है, तो आगे जो दूसरी स्टेप मिलेंगे उसके अंदर भी ऐसे ही चलेंगे। तो रटना मत कि पहले मैं ये लिखूंगा पहले मैं लिखूं, जैसा लिखा जाए ठीक है, पर ध्यान रखना कौन किसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर बार डोमेन की कंडीशन, तो ये डोमेन और ये डोमेन हमें लेते हुए चलना है। ठीक है भाई, बस फर्स्ट स्टेप का काम हमारे पास इतना सा ही है। अब यहां आंसर्स निकालेंगे ए का और बी का एक्स और वाई के रूप में। पहले आप लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, यहां ए और बी का मान एक्स और वाई के रूप में निकालेंगे। यहां ए और बी का मान, यहां ए और बी का मान एक्स और वाई के फॉर्म में निकालेंगे, एक्स और वाई के रूप में, एक्स और वाई के रूप में निकालेंगे। सीधा लिख लो, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है।
ठीक है, यहां ए और बी का रूप x और y के रूप में निकालेंगे। ठीक है भाई, हर बार बस फर्स्ट स्टेप्स केवल इतनी सी है। ठीक है भाई, फर्स्ट लिखो, यहां ए और बी का मान x और y के रूप में निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार यहां छोड़ देता हूं, इसको निकालो a और b के रूप में। कैसे निकालना है साथ साथ ये भी चेक कर लो। तो ये तो हो जाएगा x और y, a अंदर ले चलो, a इसके साथ ले चलो, b इसके साथ ले चलो, b इसके साथ ले चलो, पोजीशन जोड़ दो, फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ दो, a प्लस b, सेकंड कंडीशन पे जोड़ दो, ये x और y आ गई, कंपेयर कर लो, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट के बराबर है, सेकंड कंडीशन y 0 प्लस b के बराबर है, और 0 लिखने की जरूरत है नहीं। ऐसे हमें हर बार क्या करना है, सोल्व करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू। बट गलती से बचने के लिए मैंने आपको पहले ही लिखा दिया, a और b का मान निकालेंगे, वो भी किसके रूप में, x और y के रूप में। यस, a और b का मान निकालेंगे किसके रूप में, x और y के रूप में। तो यहां से बताइए भाई b का मान कितना आया, y, देखिए b का मान कितना आया, y, यहां से एक a का मान निकालेंगे, a का मान कितना आ जाएगा, तो x माइनस ये b इधर ले चलो, b अभी अभी हमने निकाला है y, तो a कितना आ गया, x माइनस y। तो यहां हमने सोल्व किया तो a का मान तो कितना आ गया हमारे पास, x माइनस y का, और b का मान हमारे पास कितना आ गया, y। और ये आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि यहां a और b का मान x और y के रूप में निकालेंगे। तो a का मान देखो x y के स्टेप में आ गया, b का मान भी हमारे पास a b का मान y के स्टेप्स में आ गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास पहली कंडीशंस थी। मैंने बताने में आपको टाइम ज्यादा ले लिया होगा, बट कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे तो तुरंत R2 है तो x और y a b के रूप में लेके चलो, दो कंडीशंस मिलेंगी, रख दो, ये कंडीशन उधर रख सकते हैं, कोई भी कंडीशन कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना a के साथ ये लिया है या b के साथ ही ये लिया है। ठीक है भाई, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप। बस एक स्टेप्स और निकलेगी हमारे पास, सेकंड स्टेप, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, ध्यान रखना, सेकंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे, यही जो एक्स वाई है, यही जो एक्स वाई है इसके हम टी लगा लेंगे, यही जो एक्स वाई है इसके हम क्या लगा लेंगे, टी लगा लेंगे। यस, सेकंड स्टेप्स में क्या करेंगे, यही जो एक्स वाई है इसके टी लगा लेंगे, और एक आंसर हमारा निकला ए और बी हम निकाल चुके हैं। अब इसके आगे का हिस्सा देखो, जैसे ही मैंने टी लगा दिया अब आप इसका आगे का हिस्से के ऊपर फोकस करोगे भाई। अब हम आगे के हिस्से के ऊपर फोकस करेंगे, कितना है, इसकी रेंज आर की क्यूब की ओर जाता है। आर की क्यूब का मतलब 3 वेक्टर आएंगे, दिस और दिस, प्लस दूसरा बी लेना है, दिस और दिस। ध्यान देना, ए बी सी मत चला देना, आगे का 3 देख के हमें जितनी वैल्यू यहां मिलेंगी केवल उतने ही। क्या मिला है, एक ए और एक बी, तो 2 ही स्टेप्स लेंगी, एक ए वाली और एक बी वाली। ध्यान से 2 ही स्टेप्स लेंगी, एक ए वाली और एक बी वाली। कितने कितने वेक्टर्स आएंगे वो आगे देख के डिसाइड हो जाएगा। आर की क्यूब है तो दिस और दिस। तो रखिएगा हमारे पास कितना है, 2 3 1। देखिएगा कितना है हमारे पास, 2 3 1। दूसरा कितना है, 3 0 2। आप ऑब्जेक्शन यहां उठा सकते हैं कि नहीं सर मैं तो यहां लिखूंगा 3 0 2 और इसके साथ लिखूंगा 2 3 1। तो कौन सा सही या कौन सा गलत, कि मैं 2 हो सकता है 2 3 1 आप यहां लिख दो। तो मैंने बताया था कोई पाबंदी नहीं है, बट ध्यान रखना ए के साथ क्या लिया है, बी के साथ क्या लिया है, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप डिसाइड करेगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे साथ ए के साथ क्या था, 1 0 1 0 वाला आंसर क्या है, 2 3 1। तो ए के साथ लेंगे 2 3 1। बी के साथ यहां क्या लिया है, 1 1 1 1 के साथ क्या है हमारे पास 3 0 2। तो ये क्या लेंगे हम, 3 0 2 लेंगे। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 और 1, ये आ जाएगा 3 0 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3 0 और 2।
तो कहने का मतलब जो भी आप ऊपर वाली स्टेप्स में लेके चलते हैं ए के साथ इंटू में, बी के साथ इंटू में, उसी का आगे वाला आंसर्स लिखना है, मतलब इसकी रेंज वाला आंसर्स लिखना है ए के साथ और बी के साथ। तो पहले आप क्या लगाओगे, ए और बी। अब जस्ट ए और बी की वैल्यू रख दो जो आपने फर्स्ट स्टेप से निकाली है। अब आप जस्ट ए और बी की वैल्यू रख दो जो आपने फर्स्ट स्टेप से निकाली है। क्या निकाली है भाई फर्स्ट स्टेप से? ये तो है x माइनस का y, b की वैल्यू क्या है, ये है y, ये है y, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। अब इसको और सोल्व कर लो, इसके साथ ले जाओ तो ये 2x माइनस 2y, इसके साथ ले जाएंगे 3x माइनस 3y, 1 के साथ ले जाएंगे तो x माइनस y, तो ये स्टेप्स तो इधर आ गई, प्लस ये y अंदर ले जाएंगे 3y, 0 इंटू y 0, 2 इंटू y 2y, 2 इंटू y 2y। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकंड स्टेप्स। अब आप इसको सोल्व कर लो और अपना आंसर से आ जाएगा। पहली पोजीशन में देखिएगा, पहली पोजीशन में इधर लिख देता हूं, देखो 2x माइनस 2y प्लस का 3y, तो कितना बचा 2x प्लस y। तो पहली पोजीशन इसकी कितनी आ जाएगी 2x प्लस y। सेकेंड पोजीशन देखिएगा 3x माइनस 3y और 0 जोड़ दिया, तो सेकेंड पोजीशन कितनी आ जाएगी 3x माइनस 3y, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेप में x माइनस y में 2y जोड़ेंगे तो कितना बचेगा x प्लस y, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस y। ये लो, इनको आपस में तीनों को अलग अलग ऐड किया कॉमा से सेपरेट सेपरेट करके, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास से txy इज इक्वल टू 2x प्लस y, 3x माइनस 3y और x प्लस y और x प्लस y। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2x प्लस y, 2x प्लस y, 3x माइनस 3y और x प्लस y। मतलब जो क्वेश्चन था हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। लगा लो, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो समझाने में मैंने टाइम ले लिया होगा, बट जो मैं समझाना चाह रहा था शायद आपने उसके ऊपर फोकस किया होगा। आपकी मर्जी ए और बी को आप कैसे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो इस R2 के ऊपर करना है। यहां अगर 2 वेक्टर हैं तो आप 2 लोगे xy, 3 वेक्टर हैं xyz तो 3 लोगे, फिर पहले a लिखोगे फिर b। अब आपकी मर्जी a के साथ ये लेंगे या ये लेंगे, आगे भी उसी को लेते हुए चलेंगे। फिर तो यहाँ a और b का मान हमें x और y के रूप में निकालना है। फिर सेकेंड स्टेप्स में इसी हिस्से के t लगा देंगे और a इंटू बी लगा के आगे वाला रिजल्ट लिखेंगे। a और b की वैल्यू फर्स्ट स्टेप से रखेंगे x माइनस y और y, और हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो ये स्टेप्स ध्यान में रह जाएगी। ऐसा कैसा लिख लो इस प्रारूप को या सॉल्यूशंस को लिख लो। ये हमारे पास एक प्रकार से पहले वाले एग्जांपल का सॉल्यूशंस मेथड था कि कैसे हमें इसके आंसर्स हैं वो डिसाइड करने हैं। अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड बना लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चंस में हम थोड़ी सी स्पीड बना लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t बिलोंग R2 से R2 सच दैट t1011 एंड t01-12 इज डिफाइंड बाई। तो चलो ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा कि अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। बट एग्जाम हॉल में आपको सबसे पहले पहचानना है इस LT को, वहां लिखा हुआ मिल जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हम समझ जाएंगे MSc लेवल वाला क्वेश्चन है ना भाई, MSc लेवल वाला क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इन ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस किस के ऊपर फोकस करना है, सबसे पहले हमें इसकी मैपिंग लेनी है। कहां से कहां तक जा रही है इसकी मैपिंग, TR2 से R2। कंडीशन देख लो, R2 है तो 2 ही कंडीशन मिलेंगी, T10, दूसरी कंडीशन है T01, दूसरी कंडीशन है T01। आगे R2 है तो यहां 2 वेक्टर ही मिलेंगे, 1 1 और माइनस का 1 और 2। देख लो चाहिए पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर यहां R2 था तो 2 वेक्टर 2 कंडीशन 1 और 2, आगे R3 है
तो 1 2 3 वेक्टर 1 2 3 वेक्टर। यहाँ क्या है हमारे पास 2 2 है, यहाँ हमारे पास 2 2 है, तो आगे देखो 1 और 2 1 और 2। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड से निकालिएगा आप इसकी फर्स्ट स्टेप निकालो भाई। फर्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या है भाई हमारे पास R2। R2 होने का मतलब क्या लेके चलेंगे, अक्स और वाई दो ही लेके चलेंगे। एक तो आ जाएगा A के साथ और एक आ जाएगा B के साथ, एक आ जाएगा A के साथ और एक आ जाएगा B के साथ। क्या रखने हैं, ये अंदर वाले रखने हैं, डोमेन लेके चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में तो पूरा काम ही इसकी डोमेन का है। ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेप्स में तो हमारे पास इसका पूरा काम ही डोमेन का है। तो एक तो 1 0 एक 0 1, आपकी मर्जी कैसे भी रख सकते हैं। एक तो 1 0 और एक 0 1, कोई दिक्कत नहीं, यहां 1 0 ले लो, ये 0 1 ले लो, तो आगे वाली स्टेप्स में हमें इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया 1 0 और 0 1। फिर तुरंत क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तुरंत क्या करना है, हमें ए और बी का मान निकालना है। ये इसके अंदर ले जाओ, कंपेयर करेंगे, अक्स बराबर ए वाई बराबर बी, बट अपने को तो ए और बी का मान चाहिए। ए का अक्स आ गया, बी और बी का वाई आ गया, क्योंकि हमने बोला था कि ए और बी का मान हम अक्स और वाई के रूप में निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कह सकता हूं ए का मान क्या आ गया, अक्स, और बी का मान क्या आ गया, वाई। ठीक है भाई, ए का मान क्या आ गया, अक्स, और बी का मान क्या आ गया, वाई। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पहली स्टेप से कंप्लीट। ठीक है, ये हो गई है हमारे पास पहली स्टेप से कंप्लीट। ठीक है भाई, पहली स्टेप्स कंप्लीट के बाद अब हमें करना है स्टेप सेकंड। ठीक है, अब हमें इसकी सेकंड स्टेप, यहां तो मैं चलो लिख देता हूं, बाद में आपको सेकंड स्टेप्स ये नाम नहीं लिखने, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सेकंड स्टेप्स में क्या करेंगे, ये जो अक्स वाई है उसके तुरंत क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। ये जो अक्स वाई है उसके तुरंत क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। ए ऐसा का ऐसा और बी ऐसा का ऐसा, और ध्यान देंगे इसकी रेंज के ऊपर, ये भी 2 है तो 2 2 एलिमेंट आ जाएंगे। अब बताना, ए के साथ हमने क्या लिया है, 1 0, तो देखो ए के साथ क्या है 1 0, तो इसकी रेंज देखो 1 और 1, मतलब अब की बार सेकंड स्टेप में आगे वाले पे फोकस करना है। 1 0 लिया है, देखो ये ए के साथ 1 0 लिया, तो यहाँ ए के साथ इसकी इमेज लेंगे 1 और 1, तो ये इमेज आ जाएगी 1 और 1। बी के साथ इसकी इमेज कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 और 2, माइनस का 1 और 2, ये अपने को हर बार लेते हुए चलना है। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से उठाओ, ए का मान रखो और बी का मान रखो। ए का मान क्या है, अक्स है, बी का मान क्या है, वाई है। अब आप इसको सोल्व कर दो, तो ये अक्स और अक्स, ये माइनस का वाई और 2y, माइनस का वाई और 2y ऐड कर दो इसको, जो आंसर्स आए वो आंसर से लिख देंगे। तो पहली पोजीशन में तो ये तो आ गया हमारे पास अक्स माइनस वाई, सेकंड पोजीशन अक्स, सेकंड पोजीशन के साथ कॉमा लग के, तो ये आ गया हमारे पास अक्स प्लस 2y, ये आ गया हमारे पास अक्स प्लस 2y, और यही हमारा आंसर। हर बार ऐसे लिखना है, पहले एक्स वाई ए बी के रूप में, फिर लास्ट में आंसर निकाल के टी ऑफ एक्स वाई हम ले आएंगे। तो बताइए, ये मैपिंग्स पहली स्टेप्स के अंदर डोमेन का काम करेगा, सेकंड है वो इसकी रेंज का काम करेगा। फर्स्ट वाले से हम वैल्यू उठा के शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास अपने आंसर से निकालने हैं। तो ये आंसर आ गया, टी एक्स वाई इज इक्वल टू अक्स माइनस वाई और अक्स प्लस 2y। अब आप अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। क्या कहता है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t बिलोंग R2 से R2 सच दैट दिस एंड दिस इज डिफाइंड बाई। आंसर में क्या रख रहा है भाई, हर बार x1 और x2 रख रहा है, तो देखिएगा x की जगह है आप रख लो x1, कोई बात नहीं, x1 की जगह है आप रख लो, x की जगह है आप रख लो x1, y की जगह है ये बोल रहा है आप x2 रखो, y की जगह है आप x2 रखो, एक ही बात है ना। आगे मान लो यहाँ ए बी भी देता, मान लो आंसर में यहाँ टी ए बी पूछ लेता, टी ए बी पूछ लेता, तो हम वापस ए बी रिप्लेस कर देते, तो x की जगह है x1 रखा, y की जगह x2 रखा, तो ये आंसर आ गया x1 माइनस x2,
x1 माइनस x2, x1 प्लस 2x2, x1 ये रहा x1 प्लस 2x2 ऑप्शन 4, x1 प्लस 2x2 ऑप्शन 4। और ऐसे क्वेश्चंस हमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर चाह के पूछे जाते हैं। क्यों? इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, एक तो ये जांच हो जाएगी, प्लस आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसको निकालते वक्त 3 मिनट ले रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो फर्क पड़ा थोड़ा सा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस हमारे पास है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग R3 से R की पावर 4 was image is generated by this and this is, this and this is। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब तो नहीं है, पर एक समझने की ही एक टाइप है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है? तो हम कहेंगे यस, हम इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इमेज निकालो। T बिलोंग R3 से R4, T बिलोंग R3 से R4, T बिलोंग R3 से R4 was image is generated by। पहले वाले में तो हमें कंडीशन दे रखी थी, पर ये क्या कह रहा है, was image is generated by। जो इसकी इमेज है, एक तो इससे जनरेट हो रही है, एक इससे जनरेट हो रही है। तो का मतलब क्या है? अब हमें कंडीशंस नहीं दी, तो ध्यान देना। सबसे पहले ये देखिएगा, डोमेन कितना है, R की पावर 3, तो कितनी कंडीशंस आएंगी, 3। यहां दी ही नहीं कंडीशन, तो ध्यान रखना, पहली स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0, दूसरी हमारे पास 0 1 0, दूसरी हमारे पास 0 1 0, दूसरी हमारे पास 0 1 0, तीसरी कंडीशन होगी हमारे पास 0 0 1। यस, ध्यान रखना। अगर हमारे पास यहां कंडीशंस नहीं लिखी हुई हैं, बट बोल रहा है वॉज इमेज इज जनरेटेड बाई, तो अगर हमें इसकी इमेज नहीं दे डोमेन के अंदर से, तो हम हमेशा मानेंगे सिंपल बेसिस होंगी E1 E2 और E3। मैंने लिखवा रखा था E1 E2 और E3। E1 का मतलब क्या होता है, 1 0 0, E2 का मतलब 0 1 0, E3 का मतलब 0 0 1। अगर ऐसे होता, इमेज नहीं देता, तो अब की बार क्या आ गया, R2 का मतलब एक तो 1 0 और दूसरी हमारे पास 0 1। 2 का मतलब 2D के अंदर तो 1 0 0 1। पीछे वाले चैप्टर 1 के अंदर ही बताया हुआ कि कैसे हमें ये बेसिस काम में लेनी है। तो यहां इसकी इमेज कितनी है, TR की पावर 3। इसका मतलब हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ गया, और 0 0 1 आ गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, वापस पढ़ो कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बिलोंग R3 से R4 was image is generated by। पहली इमेज है इसकी 1 2 0 और 4। देखिएगा आगे 4 है, तो कितने वेक्टर्स आएंगे, 4। क्या है, 1 2 0 और -4, 1 2 0 और -4। सेकंड क्या है, 2 0 -1 3। सेकंड क्या है, 2 0 -1 और -3। तीसरी हमें दे नहीं रखी, तो हम बोल सकते हैं ना 0 0 0 और 0। अगर नहीं दे रखी है तो हम उसको बैलेंस बनाने के लिए लिख सकते हैं कि एक सेट इसके अंदर 0 0 0, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए ये पहले वाले की तरह क्वेश्चंस बना कि नहीं बना। देखो, अब देखो, मतलब ये कंडीशंस ऐसे सीधी सीधी ऐसे नहीं दे के ऐसे लिख के दे दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बिलोंग R3 से R4 was image is generated by this। तीसरी नहीं दी, यहां 3 है, 3 कंडीशन आएंगी, तीसरी नहीं दी तो 0 0 0 ले लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। ठीक है, अब हमें इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस निकालना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं भाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप फोकस किसके ऊपर करोगे, स्टेप फर्स्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करोगे, यहां देखोगे इमेज रेंज डोमेन कितना है,
2 है या 3 है? R3 है। 3 होने का मतलब कितना जाएगा? अक्ष Y और Z, और कितना जाएगा? A B और C, A B और C। ठीक है भाई, यहां कितना है? पहले वाले क्वेश्चन में तो R2 चल रहा था, अब की बार हमारे पास कितना चल रहा है? R3। R3 का मतलब अक्ष Y Z, तो A यहां भी 3 का, B यहां भी 3 का, यहां भी C 3 का। ध्यान देना, आगे वाले हिस्से पे फोकस ही नहीं करना है। ये देखिएगा, सबसे पहले जब तक हम स्टेप फर्स्ट निकालें तब तक आप इस आगे वाले हिस्से पे ध्यान ही नहीं देंगे, केवल और केवल किसके ऊपर ध्यान देंगे? 3 है तो 3 एलिमेंट्स ले लो, अक्ष Y Z 3 बार लगा लो, A B और C, और यहां भी 3 के सेट आ जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप निकालेंगे, तब हम आगे वाले पे फोकस करेंगे, पीछे वाले पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो रखिएगा, आपको रखना A के साथ, आपकी मर्जी। A के साथ रखेंगे पहला 1 0 0, फिर मान लो B के साथ 0 0 1, C के साथ 0 1 0। तो A के साथ रखा मैंने 1 0 0, B के साथ रखा मैंने 0 1 0, C के साथ रखा मैंने 0 0 1। कंपेयर करो, ये आ जाएगा A, B को अंदर लेके चलो तीनों के साथ, तो 0 B इंटू 1 0 B, और ये C, और ये 0 0 C एकम C आ जाएगा। मतलब ये क्या बच गया? जोड़ेंगे तो देखो, फर्स्ट पोजीशन में A, सेकंड पोजीशन 0 प्लस B प्लस 0 B, थर्ड पोजीशन 0 0 C, A B C। इस साइड में क्या है? अक्ष Y और Z। कंपेयर करो, अक्ष बराबर A, Y बराबर B और Z बराबर C, और Z बराबर C। तो पहली स्टेप्स हमारे पास क्या कहती है कि आप ए बी, पहले मैंने बोला था वहां ए बी के मान निकालो, यहां 3 चल रहा है तो ए बी सी के मान निकालो। किसके रूप में भाई? ए बी सी के मान निकालो। किसके रूप में? अक्ष वाई और जेड के रूप में। तो बताइए ए का मान कितना आ गया? यहां अक्ष आ गया, ए का मान अक्ष आ गया, बी का मान वाई आ गया, सी का मान जेड आ गया। तो जब जब हमारे पास साधारण बेसिस चले, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमेशा ए का मान अक्ष, बी का मान वाई, सी का मान जेड आएगा। ध्यान दो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, पीछे वाला क्वेश्चन ऐसे था R2 से R2, या वहां भी उसकी कंडीशन ऐसे लिखी थी 1 0 और 0 1, तो उसके में अंदर भी ए का मान अक्ष आया था, बी का मान वाई आया था। यहाँ R3 चल रही है तो सी का मान जेड आ जाएगा। तो आगे आगे हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेज भी निकालने की जरूरतें ना पड़े। भाई यहां से अगर स्टैंडर्ड बेसिस चल रही हैं, स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब समझते हो, 3D के अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती हैं, तो ये हमारे पास आंसर से आ जाएगा। अब हमें फोकस करना है इसकी सेकंड स्टेप्स पे। सेकंड स्टेप से मैंने क्या बताया था? तुरंत इसके टी लगा दो, तुरंत आप इसके टी लगा दो। किसके? अक्ष वाई और जेड के। फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। अब की बार, अब ये पीछे का भूल जाओ, अब की बार आप ये पीछे का भूल जाओ, फोकस करेंगे आगे की ओर। क्या है हमारे पास आगे की ओर? r की पावर 4, 1 1 2 3 4, 4 4 होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 1, मतलब यहां a के साथ हमने क्या लिया था? 1 0 0। ठीक है भाई, यहां देखिए a के साथ हमने क्या लिया था? 1 0 0, तो ये मैं 1 0 0 के लिए तो ये ले रहा हूं 1 2 0 4, तो a के साथ क्या आ जाएगा? 1 2 0 4, 1 2 0 और माइनस का 4, प्लस b के साथ क्या है? 0 1 0। ये देखिए ये रहा, आगे वाले के ऊपर फोकस करेंगे, 2 0 -1 और -3, 2 0 -1 और -3, प्लस c के ऊपर फोकस करेंगे 0 0 1, ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 और 0, मतलब हमें कोई मतलब नहीं निकला इसका। ठीक है, ये कर ली हमने अपनी सेकंड स्टेप। ठीक है भाई, ये कर ली हमने सेकंड स्टेप्स। अब क्या करना है हमें? पहली वाली स्टेप से इसकी वैल्यू रखनी है, तो ये कितना आ जाएगा? टी अक्ष वाई जेड इज इक्वल टू, ए का मान क्या है भाई? अक्ष, और ये क्या है? 1 2 0 और -4। बी का मान क्या है भाई हमारे पास? वाई, 2 0 -1 और -3। सी का मान क्या आया हमारे पास? जेड, और 0 0 0 0। ठीक है, आप बताइए लास्ट वाली स्टेप समय को लिखना जरूरी है क्या? अब आप यहां से देख के बता सकते हैं क्या लास्ट स्टेप समय लिखना जरूरी है? नहीं। क्यों?
पूरी ही क्या चली गई, 0 चली गई, तो यहां से हम हटा सकते हैं। पर हो सकता है आपको ऐड करने में दिक्कत आ जाए, तो आप लिख सकते हैं कि टी अक्स वाई जेड है वो ऐसे है, ये चला जाएगा देखो ऐसे, अक्स एकम अक्स, 2x एकम 2x 0 और ये माइनस का 4x, ये चला जाएगा 2y और ये 0, ये माइनस का y और माइनस का 3, और ये चला जाएगा z इंटू 0, सभी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 में। तो फर्स्ट स्टेप जोड़िए, अक्स प्लस 2y प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो अक्स प्लस 2y, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अक्स प्लस 2y। सेकंड स्टेप जोड़िए, इसकी 2x, इसकी 0 और इसकी 0, सेकंड स्टेप जोड़ेंगे, इसकी 2x, इसकी 0 और इसकी 0। थर्ड स्टेप जोड़िए, 0 माइनस y और 0, तो माइनस का y। चौथी स्टेप जोड़िए, माइनस का 4x माइनस का 3y, माइनस का 4x माइनस का 3y, और 0 लिखने का हमें कोई फायदा है नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्यूरेट आंसर्स आ गया। हो सकता है r की पावर 4 की वजह से थोड़ा टाइम लगा होगा, मिलाना एक बार, x प्लस 2y, x प्लस 2y 2x माइनस y माइनस 4x माइनस 3y, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ क्या है, इसका राइट आंसर्स है। तो आपने एक क्वेश्चंस का नया रूप देखा, थोड़ा सा बड़ा चला गया, r की पावर 4 इतना नहीं देगा आपके r की पावर 4 तक, या तो R2 से R3 या R3 से R2 या R3 से R3 या R2 से R2, ध्यान देना, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या तो आपको ऐसे याद देगा R2 से R2, या दे देगा R2 से R3, या दे देगा R3 से R2, या दे देगा R3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा। पर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे समझा दिया, ठीक है, ये भी अपन ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है, और हमें पता चला कि अगर इस वाले क्वेश्चंस की तरह कंडीशंस नहीं दे, दिस और दिस कंडीशन नहीं दे, तो भी हम अपनी कंडीशंस बना सकते हैं। तो हमने जो कंडीशन बनाई थी वो T100 इसके बराबर, T010 इसके बराबर, और तीसरी की जरूरत पड़ी 001, उसको हमने 0000 मान लिया था, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि हाँ, आप ऐसे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं, ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चंस को मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा स्पीड से मेंटेन करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T बिलोंग V2R से V2R, ध्यान से, T बिलोंग V2R से V2R, तो मैं ऐसे लिख लूं क्या भाई, 2 ही तो है हमारे पास, ही 2 ही तो है, V2R से V2R, सच दैट एक कंडीशन दे दी T23 इज इक्वल टू 12 है और 15, एक कंडीशन दे दी T10 इज इक्वल टू 00, एक कंडीशन दे दी T10 इज इक्वल टू 00 इज डिफाइंड बाई। और ध्यान देना ये क्वेश्चन हमें आरपीएससी में पूछा हुआ है, और हम बिल्कुल मान के चलते हैं कि इससे पहले हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हाँ हमें ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका पता था, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले इसके डोमेन के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसकी फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 बार है ना एक्स और वाई, तो हम 2 बार मानेंगे ए और बी, ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी, ओके। अब ये रखेंगे कंडीशंस 2, 3 और 1, 0। अब हम क्या रखेंगे, ये कंडीशंस 2, 3 और 1, 0, 2, 3 और 1, 0 निकालिएगा, ये 2a, ये 3a, ये b एकम b और ये 0, 2a प्लस b, 3a प्लस 0, कंपेयर कर लीजिए x और y, x बराबर आ गया 2a प्लस b, y इज इक्वल टू आ गया 3a, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3a, y a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3a। तो पहली कंडीशन थी हमारे पास 2, 3 और 1, 0, तो ये 2a 3a, ये b और 0, तो 2a प्लस b है वो हमारे पास x आ गया, और 3a प्लस 0 है वो हमारे पास y आ गया, ठीक है भाई। ये हमारे पास ही फोकस इसके ऊपर करना था। अब हमें इसका रूप लिखना है a और b के रूप में। तो बताइए भाई यहाँ a की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से a की वैल्यू कितनी आई, यहां से
पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई, y/3। ठीक है भाई, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y/3। ठीक है, ये स्टेप्स फर्स्ट थी हमारे पास। यहां मैं लिख लेता हूं, ए की जो वैल्यू आई है वो y/3 आई है। कोई बात नहीं, जैसे आती है वैसे चलने दो, एग्जामिनर है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमें पूछेगा। ए की वैल्यू ये आई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर से देखो x माइनस का 2a। ए की जगह मैं क्या रखूंगा भाई, y/3। ए की जगह मैं क्या रखूंगा, y/3। ये लो, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस 2y/3। तो वैल्यू निकालते वक्त गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने हर बार बताया है कि हम a और b की वैल्यू x और y के रूप में निकालेंगे। हम a और b की वैल्यू x और y के रूप में निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास सेकेंड स्टेप्स में। सेकेंड स्टेप्स क्या कहती है, इसके आप लगाइए t, यहां आप लगाइए a, और यहां अब इसके आगे वाले के ऊपर आ जाइए, रेंज के ऊपर कितने हैं R2, तो 2 कोमा आएंगे, प्लस b हमारे पास 2 कोमा आएंगे। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करते हुए चलेंगे। a के साथ 2 3 है, तो 2 3 की वैल्यू आगे वाली क्या है, 12 है और 15। क्या है भाई हमारे पास 12 है और 15, 12 और 15 है। ठीक है, फिर b के साथ क्या है 10, तो ये रहा 10 की आगे वाली वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, ये पीछे वाला भूल जाओ 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 और 0, 0 और 0। ठीक है, अब क्या करना हमें, a की वैल्यू रखनी है और b की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू कितनी आई y/3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई x माइनस का 2y/3, और ये 0 और 0। तो आरपीएससी का क्वेश्चन दिया है, तो वो आपका टाइम भी बचाएगा, वो आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है भाई, ये लो हमारे पास आंसर्स आ गया, ये लो हमारे पास इसका आंसर्स आ गया। सोल्व करेंगे तो अंदर ले जाओ, तो 3 चौका 12, y भी साथ ले चलो, 3 पंजो 15, y भी साथ ले चलो, प्लस 0 और 0। तो कंपेयर किया 4y और 5y, 4y और 5y, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो आंसर्स आया है वो सेम आया भाई, y 4y और 5y, 4y और 5y, 4y और 5 है। ठीक है, अब हमारा जो आंसर्स दे रखा है आरपीएससी ने, वो कह रहा है x की जगह तो आप x1 लिखो और y की जगह है आप x2 लिखो। x यहां है नहीं, y की जगह क्या लिखना है x2, तो ये 4x2 और ये 5x2, ऑप्शन 3, 4x2 और 5x2 ऑप्शन 3। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो अगर हमारे पास आरपीएससी में कोई नया क्वेश्चन भी बना के देता है, ये समझ लो कि हमने इससे पहले इसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, ये समझ लो हमने इससे पहले इसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की, तो भी हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चंस आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार 1-2 मिनट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको करो एक बार। अब देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये भी हमारे पास आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा इसको और इसको करने का थोड़ा सा प्रयास ही कीजिएगा। ठीक है भाई, ये लो
क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास कि इफ कैपिटल एस इज इक्वल टू V1 V2 V3 बी द बेसिस ऑफ आर की पावर 3। ठीक है, बेसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियर स्पान सेट, और ये आपको पता होना चाहिए, हमने चैप्टर 1 के अंदर सीखा था। ठीक है, बोल रहा है वेयर V1 ऐसा है, V2 ऐसा है और V3 हमारे पास 100 ऐसा है, एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी से लिखने की बजाय कैपिटल एफ से लिख दिया। मैंने बताया था लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर की मर्जी। कैपिटल एफ से लिख दिया, आर की पावर 3 से आर की पावर 2 इज सच दैट एफ ऑफ V1 ऐसे है, एफ ऑफ V2 ऐसे है, एफ ऑफ V3 ऐसे है, तब आप एफ ऑफ 2 -3 और 5 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या आप ये पहचान गए कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप बेसिस देख के वेक्टर स्पेस वाले में उलझे रहो। तो आगे एक वर्ड आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सबसे पहले तो आप उसकी मैपिंग लिखिए। टी की बजाय हमारे पास एफ चल रहा है, और कहां से कहां तक चल रहा है भाई, आर की पावर 3 से आर की पावर 2, आर की पावर 3 से आर की पावर 2, और आर की पावर 3 का मतलब यहां हम डोमेन लेके चलेंगे, 3 कंडीशन होनी चाहिए, वो भी किसके साथ, एफ के साथ, दिस 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 और दिस दिस दिस। ठीक है, तो पहले तो माइंड से ये निकाल लो, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की बजाय इन्होंने जानबूझ के कैपिटल एफ से लिख दिया। ठीक है, हम कैपिटल एफ मान लेंगे, ओके। बट यहां हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, देखो एफ ऑफ V1 ऐसे दे रखा है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ V1 हमें ऐसे दे रखा है 1 और 0, और V1 क्या दे रखा है ये देख लो। अब V1 क्या है, सवाल उठता है, तो ये कहता है V1 है वो 1 1 1 है, V1 है वो क्या है 1 1 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 1 1 है, वो किसके बराबर है, 1 और 0 के बराबर है, 1 और 0 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 2 है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा, एफ ऑफ, एक तो ये रही, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ V2 है, V2 कितना दे रखा है 2 और -1, तो V2 कितना है, तो ये देखो V2 हमारे पास क्या है 1 1 0, मतलब 1 1 0, तो मैं लिख सकता हूं ये हमारे पास 1 1 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आई 2 और -1, 2 और -1। ऐसे ही एफ ऑफ V3, V3 कितना है भाई, ये रहा, V3 कितना है हमारे पास 1 0 0, V3 कितना है हमारे पास 1 0 0, ये कितना हुआ हमारे पास V3, एफ ऑफ V3 किसके बराबर है 4 और 3 के बराबर है, 4 और 3 के बराबर है। अब आप पलट के अपना फॉर्मूला देखिएगा, यहां आर की पावर 3 है तो कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 3 वेक्टर की 3 कंडीशन, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन, आगे क्या है R2 यानी 2 वेक्टर होने चाहिए, 1 और 2 1 और 2 1 और 2। तो बताइए क्या हम दिए गए क्वेश्चंस को ऐसे लिख सकते हैं, तो यस हम दिए गए क्वेश्चंस को ऐसे लिख सकते हैं। आरपीएससी में पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, टी की बजाय इन्होंने एफ ले लिया तो हम टी की बजाय एफ लेते हुए चलेंगे। यही कंडीशंस हमें चाहिए थी, है ना भाई, यही कंडीशंस हमें चाहिए थी, यही कंडीशंस हमें चाहिए थी कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 हमारे पास क्या है ना, ये लो, ये कंडीशन हमें दे रखी थी, हमने लिख लिया कि भाई ये देखो 1 1, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। अब आप बताइए, अब मेरे को इसकी स्पीड से निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या लिखूंगा, डोमेन की तरफ चलेंगे, कितनी है आर की पावर 3, तो कोई मतलब नहीं, 3 है तो मैं XYZ लिखूंगा, A B और C लिखूंगा, A B और C लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पहले 1 1 1 1 1 1, दूसरी बार में डोमेन के लेने हैं 1 1 0, तीसरी बार में 1 0 0, तीसरी बार में 1 0 0। सोल्व करूंगा तो ये A ये आ जाएगा, B B 0, ये आ जाएगा C 0 0। कंपेयर करेंगे A प्लस B प्लस C, फर्स्ट पोजीशन,
कॉमा लग के a प्लस बी सेकेंड कंडीशन प्लस a 0 0 a, और इस साइड में क्या है अक्स वाई और जेड। कंपेयर करेंगे तो अक्स बराबर a प्लस बी प्लस सी, वाई बराबर आ जाएगा a प्लस बी, और जेड बराबर आ जाएगा a, जेड बराबर आ जाएगा a। देखिए ना, ये इसके साथ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस जीरो, ए प्लस जीरो प्लस ए, तो ये आ गया a। तो ये हमने निकाल लिया अक्स, ये हमने निकाल लिया y, और ये हमने निकाल लिया z। पर आपको पता है हम किस में इंटरेस्टेड हैं भाई, आपको पता है हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम तो ये वाला रूप निकालने में इंटरेस्टेड हैं, हम तो ये वाला रूप निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि a की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू क्या आई, किसके रूप में, अक्स के रूप में, y के रूप में, यहां z चल रहा तो z के रूप में। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहां अक्स के रूप में क्या आई एक्स वाई जेड में, तो ये देखो a बराबर क्या आ गया z, a बराबर क्या आ गया z। फिर b की वैल्यू यहां से निकाल लो, b कितनी आ जाएगी भाई y माइनस का a, और a की जगह हमने अभी अभी निकाला है z, तो b कितना आ गया हमारे पास y माइनस z। ऐसे ही c निकालो, यहां से c निकालेंगे तो अक्स माइनस a माइनस b, तो अक्स माइनस a माइनस b, देखो c निकालेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से गलती मत कर देना, c निकालेंगे तो अक्स माइनस का a माइनस का b, तो अक्स माइनस का a माइनस b की जगह क्या है y माइनस z। अगर वहां लिखने में कंजूसी करोगे या ओवर कॉन्फिडेंस से निकालोगे तो आंसर गलत वे में चला जाएगा, या हो सकता है आपको ऑप्शन ही ना मिले। ठीक है, तो अच्छे से, तो ये कितना हो जाएगा z से z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस अक्स माइनस का y, तो ये c हमारे पास क्या आ गया अक्स माइनस का y। तो ये हमारी पास पहली स्टेप्स थी कि हमें a b c के मान निकालने हैं अक्स और y के रूप में। अगर आप इसमें a b c के मान निकालने में गलती करोगे तो इसका रिजल्ट आप खुद ही भुगतोगे, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अब सेकंड स्टेप्स क्या कहती है, आगे वाली पे आ जाइए, जस्ट इधर सेकंड स्टेप क्या कहती है, यहां t लगा दीजिए, यहां t लगा दीजिए। अब की बार हमारे पास t की बजाय क्या लग रहा है भाई f लग रहा है, कोई बात नहीं, आप t लगाना चाहो तो t भी लगा सकते हो, पर हमारे पास देख लेना है कि ये लीनियर मैपिंग, ये देखो ये यहां f चल रहा है तो हमने f लगा दिया। क्या लिखेंगे, आगे वाले के ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर, तो a b c तो आएंगे ही आएंगे, पर दो दो के रूप में आएंगे, a b c तो आएंगे ही आएंगे, बट ये हमारे पास दो दो के रूप में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास R2, इसका जो रेंज है वो R2 की ओर चल रही है। तो सबसे पहले a के साथ 1 1 1 था, तो 1 1 1 वाला रिजल्ट लिखिए 1 और 0, 1 और 0। b के साथ 1 1 0 था, इसका रिजल्ट लिखिए 2 और -1, इसका रिजल्ट लिखेंगे 2 और माइनस का 1। फिर c के साथ 1 1 0 है 4 और 3, तो यहां हम लिखेंगे 4 और 3। ठीक है भाई, यहां हम लिखेंगे 4 और 3, और स्टेप फर्स्ट से हम उठा के अपना आंसर रख लेंगे ए बी सी के रूप में। ठीक है भाई, यहां हम ए बी सी के रूप में आंसर से रख लेंगे। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास जेड, बी की वैल्यू क्या है y माइनस का जेड, ये 2 है भाई, c की वैल्यू क्या है x माइनस का y, और ये 4 और 3। अब आप इसको फिर से अच्छे से सोल्व कर लो, अब आप इसको फिर से अच्छे से सोल्व कर लो, ये z और 0 अंदर जाएगा, ये y माइनस जेड जाएगा, तो 2y माइनस का 2z, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कोमा लग के माइनस का 1 के साथ, तो माइनस का y प्लस का z, प्लस ये इसके साथ तो 4x माइनस 4y, मैथ के स्टूडेंट तो आराम से निकाल सकते हो, कोमा 3 है तो 3x माइनस 3y। तो ये हमने सारी वैल्यू a b c की वैल्यू आपस में शिफ्ट कर दी और आंसर्स निकाल लिया कुछ ही इस प्रकार से। अब जोड़ दो फर्स्ट पोजीशन, z प्लस 2y प्लस, इसको लिख लो ये z और ये 2y माइनस 2z, और ये 4x माइनस 4y, सोल्व करके लिख लो जो भी आया। तो हमारे पास आंसर आ गया कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आया भाई
पहले तो अक्स देखो 4x, पहले तो अक्स देखो 4x, फिर प्लस का 2y माइनस का 4y, तो माइनस का 2y, फिर z माइनस 2z माइनस का z। ठीक है, ओके। सेकंड पोजीशन जोड़ो, सेकंड पोजीशन है हमारे पास 0 प्लस माइनस वाई प्लस जेड, और इसकी सेकंड पोजीशन है 3x माइनस 3y। देखो ये रही 3x माइनस 3y। तो पहले x लो, 3x माइनस का 3y माइनस का y, तो माइनस का 4y और प्लस का z, और प्लस का z। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। आप इसको लिखोगे, ये हमारे पास इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, यहां हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है। ये हमारे पास इसका क्या है, राइट आंसर है। एग्जामिनर आपको यहां तक भी पूछ के छोड़ सकता है, बट इन्होंने क्या किया है एग्जाम में, क्या पूछ लिया, आपको पूछा है एफ ऑफ 2 माइनस का 3 और 5 की वैल्यू बताइए। कोई बात नहीं, अक्स की जगह क्या रखना है 2, तो यहां रखिए 4 दूनी 8। y की जगह क्या रखना है, माइनस का 3, डायरेक्ट रखिए, माइनस का 3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस का z यानी 5, फिर 3x, x की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, माइनस 4y, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिये 12, प्लस का z मतलब 5। तो आंसर कितना आ गया, 6 में से 5 1 8 1 9, और ये 11 11 बाई 23। आंसर आ गया हमारे पास 9 और 23। ये रहा ऑप्शन 4। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ 0 0 0 भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर 0 0 तो नहीं पूछेगा, 0 0 आ जाएगा। हाँ 1 0 0 पूछे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आंसर आएगा 4 और 3। मतलब अलग अलग वैल्यू हमारे पास इसकी आने वाली है। ठीक है भाई, अलग अलग वैल्यू हमारे पास इसकी आने वाली है। मैं बोलूं कि अब आप आंसर चेक करो कि भाई चलो करना नहीं है, अपने को ऑप्शन मिल गया, बात खत्म। फिर भी मैं बोलता हूं एक बार आप ये रखो 1 1 1 1 1 1 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस 2 माइनस 1, ये बचा 1। ठीक है, और 1 1 रखेंगे तो 0, तो इसका आंसर 1 और 0। मतलब यहां रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई, V2 वाली वैल्यू रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई, V3 वाली वैल्यू रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई है। इसका मतलब हमारा दिया गया आंसर से बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमारा दिया गया आंसर बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे हमें आरपीएससी के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, ऐसे हमें आरपीएससी के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही हो गए हैं भाई। ठीक है भाई, इस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बहुत ही हो गए हैं। अब देखिए हमारे पास थोड़ा सेकंड टाइप के क्वेश्चन कहता है लेट टी बिलोंग R3 से R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई देन द नल स्पेस इज जनरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चंस की पहचान हमारे देखना, ध्यान देना भी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। क्या पूछा है हमें, नल स्पेस पूछा है। आपको पता होना चाहिए नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी एक ही बात होती है। नल स्पेस को हम एन ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं, या हम बोलेंगे नल स्पेस ऑफ टी, या हम बोलेंगे कर्नल ऑफ टी, या हम बोलेंगे कर्नल ऑफ ए टी। अब मैं आपको सबसे पहले बोलूं कि बताइए भाई कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, हमारे पास आंसर आ जाएगा u बिलोंग्स टू v, जहां t ऑफ u बिलोंग टू 0, 0 बिलोंग करेंगे v डैश के अंदर। और ये कर्नल ऑफ t की डेफिनेशन तभी सत्य है जब हमारे पास इसकी लीनियर मैपिंग कहां से आए, t बिलोंग आए v से v डैश, t बिलोंग v से v डैश आए, तब हमारे पास कर्नल की ये डेफिनेशन होती है। तो पहला स्टेप्स है वो तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहला जो स्टेप्स है, जब हमें नल स्पेस पूछे या हमारे पास कर्नल पूछे इसका, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन हमारे पास इस प्रकार से होती है। ठीक है भाई,
अब सवाल ये है कि मैं इस डेफिनेशंस को अप्लाई कैसे करूं, है ना भाई। अब मेरे पास तो ये सवाल उठता है कि ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है कर्नल ऑफ टी की, हम इसको प्रयोग में कैसे लें। आपको अभी तक काम में लेना नहीं सिखाया है। तो इसका आंसर आएगा यू। देखो इसका आंसर आएगा यू, जो बिलोंग करने चाहिए वी के अंदर। और ऐसे यू जिसका टी ऑफ यू लगाते ही जीरो इमेज आ जाए, वो जीरो इमेज आ जाए वी डैश के अंदर, वो जीरो इमेज आ जाए वी डैश के अंदर। ठीक है, तो आप यहां लिख लो एक बार कि टी बिलोंग वी से वी डैश होता है, तब हमारे पास कर्नल ऑफ टी, हमारे पास दोनों चीजें लिख लो, तब हमारे पास एन ऑफ टी यानी नल स्पेस ऑफ टी, या हमारे पास कर्नल ऑफ टी है, वो ऐसे होता है यू। आंसर आ जाएगा इसका यू, आंसर इसका फिक्स है यू। पर वो कैसा होना चाहिए, जैसे ही उस यू का टी यू लेते हैं वो जीरो, और वो जीरो जाना चाहिए आगे वाले वी डैश के अंदर। ये हमारे पास अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हम इसका पालन करेंगे तो हम आसानी से इसका आंसर से वो लेके आ जाएंगे। हम इसका पालन करेंगे तो आसानी से हम इसका आंसर्स लेके आ जाएंगे। अब वापस आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले हमें इसकी इमेज उठाना है या इसकी मैपिंग उठानी है। कहां से कहां तक जा रही है भाई, टी बिलोंग करता है हमारे पास R3 से R3, टी बिलोंग करता है हमारे पास R3 से R3। किस प्रकार से डिफाइन है वो भी लिखो। तो R3 का मतलब यहां कम से कम 3 आएंगे, तो ये देख लो अक्स वाई और जेड, ये देख लो हमारे पास अक्स वाई और जेड इज इक्वल टू R3 यानी अक्स वाई और जीरो, यानी अक्स वाई और जीरो। ये हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन है। मतलब आपको क्या करना है कि इसकी एक तो लीनियर मैपिंग उठाइए और एक आप इसकी डेफिनेशन उठाइए। तो ये हमने ले लिया कि लेट टी बिलोंग R3 से R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाई टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जीरो। अब हमें इसका नल स्पेस निकालना है, या यूं कहें अब हमें इसका कर्नल टी निकालना है। तो पहले वाले टाइप की तरह हमारे पास इसका आंसर फिक्स आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर है वो फिक्स आ जाएगा। कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू हर बार, कर्नल ऑफ टी हर बार क्या आएगा यू। यू किस में बिलोंग करेंगे, वी के अंदर। मतलब ये जो डोमेन है यही हमारा आंसर है, ये समझ लो आप। तो फर्स्ट स्टेप्स में इसका आंसर लिख देते हैं कि जो डोमेन है वही हमारे पास इसका आंसर है। तो डोमेन क्या है हमारे पास, ये रहा टी के साथ एक्स वाई जेड, ये लो, ये हमारे पास इसका आंसर है, यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। बस हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, वाई की वैल्यू निकाल लें और जेड की वैल्यू निकाल लें। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फाइंड वैल्यू, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए आप एक स्टेप बोल सकते हो। इसके लिए आप बोल सकते हो स्टेप, फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप है, सीधा भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, सीधा भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी बोल दो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फिर भी आप बोल दो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। पहले तो ये देखना कि कर्नल ऑफ टी है वो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। पहली स्टेप्स में क्या लिखना है, ये जो आपको जो डिफाइन दे रखी है मैपिंग टी एक्स वाई जेड, आप इसका लेफ्ट हिस्सा लिखिए। मतलब आप ये लिखिएगा टी एक्स वाई और जेड, हमेशा मैंने क्या बोला इसका आंसर क्या आएगा एक्स वाई जेड। पहली स्टेप्स में आप इसका आंसर जीरो मान के चलो, जीरो जीरो और जीरो, बस आंसर आ जाएगा। बस पहली स्टेप्स में यहां से आंसर मान के चलो, एक्स को भी जीरो मानेंगे, वाई को भी जीरो मानेंगे और जेड को भी जीरो मानेंगे। अब आप देखिएगा ये हमारे पास कैसे डिफाइन है, अब आप देखिएगा ये हमारे पास कैसे डिफाइन है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमारे पास कैसे डिफाइन है टी एक्स वाई जेड। ये देखो
टी अक्स वाई जेड हमारे पास कैसे डिफाइन है, इसका आंसर है अक्स वाई जीरो। इसको आप ना हर बार इक्वेशन 1 मान लो, अक्स वाई और जीरो। तो यहां तो हम लिखेंगे अक्स वाई और जीरो, आगे है ही हमारे पास जीरो जीरो और जीरो, कंपेयर कर दो आंसर निकालो। तुलना करेंगे तो देखिएगा अक्स बराबर जीरो, देखो यहां हमने कंपेयर किया, ध्यान देना यहां हमने कंपेयर किया तो अक्स बराबर क्या आया, जीरो। देखिएगा फर्स्ट पोजीशन इसकी फर्स्ट पोजीशन के बराबर, सेकंड पोजीशन इसकी सेकंड पोजीशन के बराबर, y बराबर है जीरो। तीसरी कंडीशन है जीरो बराबर जीरो, लिखने की जरूरतें नहीं है। तो हमें पक्का पता चल गया अक्स भी जीरो है, y भी जीरो है, z की हम नहीं कह सकते, z की हम नहीं कह सकते। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, हर बार आपको ऐसे ही निकालना है। तो कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा था डेफिनेशंस के अंदर, तो आप ध्यान से देखिएगा, कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन या नल स्पेस ऑफ टी की डेफिनेशन जो वी से वी डैश में जा रही है। तो मैंने क्या बोला, इसका आंसर आएगा u बिलोंग्स टू v। तो यहां v का काम कौन कर रहा है, R3 यानी एक्स वाई जेड। तो हमने बोल दिया इस कर्नल टी का आंसर क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ये कंडीशन है कि आप इसके u के साथ t लगा देते हो, यानी ये जो एक्स वाई जेड है इसके साथ t लगा देते हो, तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए जो वी डैश में जाए। तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए जो वी डैश में। तो ये क्या है अपने पास r की पावर 3 है, ये देखिएगा ये क्या है हमारे पास r की पावर 3 है। तो इस वाले r की पावर 3 के चक्कर में मैंने यहां 3 0 0 0 रख दिए हैं, हर बार 0 0 0 रखेंगे। अब आप इसकी वैल्यू रख लो। तो हमने देखा अक्स भी जीरो आया और वाई भी जीरो आया, हमारे पास अक्स भी जीरो आया और वाई भी जीरो आया। हाँ, जेड की कोई गारंटी नहीं है, ध्यान से, जेड की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है जेड क्या आया। तो मैंने बताया था ये अपने पास आंसर है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो कर्नल ऑफ टी है, यहां देखिएगा अक्स का मान हमारे पास जीरो आया, वाई का मान जीरो आया और जेड का मान हमें नहीं पता, तो जेड का मान कोई भी हो सकता है। तो पहली स्टेप सत्य है क्या, नहीं, अक्स का मान ये 1 बता रहा है, वाई का मान 0 बता रहा है, गलत। सेकंड स्टेप वाई का मान ये भी गलत। थर्ड स्टेप में देखिए अक्स का मान 0, वाई का मान 0, ये 1, क्योंकि जेड का मान 1 हो सकता है, जेड का मान 1 हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में जाने हैं सारे, तो 1 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है। पर हाँ, पक्का अक्स 0 वाई 0, पक्का अक्स 0 और वाई 0। तब हम ऐसे क्वेश्चंस करके निकालेंगे नल स्पेस ऑफ टी कैसे पूछता है, या हमारे पास इसकी कर्नल ऑफ टी कैसे पूछता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग v3 से v3 ओवर r विच हैज इट्स रेंज द सबस्पेस स्पान बाई देन टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। ठीक है, ये कर्नल का क्वेश्चन नहीं है, वापस समझो इस क्वेश्चन को कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग v3 से v3, मतलब हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, 3 लगा हुआ है r के, तो यानी r की पावर 3 लगा हुआ है यानी r की पावर 3। क्या कह रहा है, विच हैज इट्स रेंज द सब स्पेस स्पेन बाई, विच हैज इट्स रेंज द सब स्पेस स्पेन बाई। तो अब बताइए हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हमारे पास डोमेन है। कितनी कंडीशन आएंगी, 3। पहली कंडीशन हम बेसिक मान के चलेंगे 1 0 0, सेकंड हम क्या मान के चलेंगे 0 0 1, थर्ड हम क्या मान के चलेंगे 0 0 1, सेकंड हमारे पास आ जाएगी 0 1 0। ठीक है, सेकंड आ जाएगी हमारे पास 0 1 0, थर्ड आ जाएगी हमारे पास 0 0 1। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v3 ओवर r से v3 ओवर r विच हैज इट्स रेंज द सबस्पेस स्पेन बाई कैसे दे रखा है। अब बताइए इसका आगे का आंसर कैसे आएगा, इसकी तरफ ध्यान देंगे r3। तो पहला क्या दे रखा है 1 0 -1, सेकंड क्या दे रखा है 1 2 2, थर्ड नहीं दे रखा, इसका मतलब आप समझ गए 0 0 0। एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। क्या पूछा है हमें, टी एक्स वाई जेड पूछा है। जो हमने पहले वाले टाइप के क्वेश्चन निकाले हैं वही हमें पूछा है, मतलब जो इस लेक्चर के शुरुआत से बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आते हैं,
तो आप ये से क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सेल्फ सोल्व करो। ऐसे में काफी सारे क्वेश्चन से आपको करवा चुका हूं, ऐसे में आपको काफी सारे क्वेश्चन से वो करवा चुका हूं। तो मैं मेरे तकाजे से बता दूं, अक्स प्लस वाई और 2y, x प्लस वाई और 2y और 2y माइनस x, इसका ऑप्शन 4 आएगा। आप चेक करना, इसका आंसर से 4 आएगा। मैंने ऐसे लगा दिया x प्लस वाई, इसके साथ लगा दिया y तो 2y, तो ये 2y, इसके साथ माइनस x प्लस का 2y, माइनस x प्लस का 2y। क्यों? क्योंकि 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 0 0 1, तो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो a की x आएगी, b की y आएगी, c की z आएगी। इसके साथ a लगाओगे तो x छोड़ोगे, इसके साथ y छोड़ोगे, इसके साथ z छोड़ोगे, तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आप सेल्फ कर लेना। मैंने बताया था ना कि स्टैंडर्ड बेसिस आ जाए, तो यहाँ देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1 बेसिस आ गई, तो आप फर्स्ट स्टेप करके a b c का मान निकालोगे तो हर बार a का x, b का y, c का z, तो यहाँ a इंटू प्लस b इंटू यहाँ c इंटू यानी x इंटू y इंटू z इंटू, तो ये ऑप्शन 4 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, पर अपन तो समझते जाएंगे तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है ना। कोई भी क्वेश्चन है, हमें कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। क्या कहता है, इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ टू सेल्फ, है ना। लीनियर ऑपरेटर का मतलब हमारे पास क्या होता है? सेल्फ टू सेल्फ। कि इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन R2 दे रखा है, तो मतलब सेल्फ टू सेल्फ होता है, ये मैं आपको बता चुका। डिफाइन बाई, कैसे डिफाइन है? टी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई और वाई, एक्स माइनस वाई और वाई। किस प्रकार से डिफाइन है? टी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई और वाई, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? T2 एक्स ऑफ वाई वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? T ऑफ, देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? T ऑफ एक्स वाई, यस लिख सकते हैं। ये हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन है? T एक्स ऑफ वाई, ये हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन है, एक्स माइनस का वाई और वाई, एक्स माइनस का वाई और वाई। ठीक है, ये हमारे पास इतना आंसर से आ गया, ये हमारे पास आ गया टी एक्स माइनस का वाई और वाई। तो ये तो हो गया हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। ये हो गया हमारे पास दी गई डेफिनेशन। एक बार फिर से अप्लाई कर दो इसी चीज को, एक बार फिर से अप्लाई कर दो इसी चीज को। आप ऐसे मान के चलो, कंफ्यूज होते हो तो इसको मान के चलो फर्स्ट, इसको मान के चलो सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ गई? एक्स को तो हमने माना था फर्स्ट, वाई को माना सेकंड, और वाई को माना सेकंड, और वाई को माना सेकंड, ऐसे मान के चलो। तो ये तो क्या होगी हमारे पास फर्स्ट, और ये क्या होगी? सेकंड। देखिएगा, टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, तो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट माइनस सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड और सेकंड, ये आंसर आ गया। यानी x माइनस का 2y और y, x माइनस का 2y और y, ये रहा। मतलब 2 बार लगाना है, तीसरी बार और लगाना तो तीसरी बार और लगा देते। तो हमारे पास ये क्या आ गया? x माइनस का 2y ऑफ y। तो हम क्या बोलेंगे? इफ t इज लीनियर ऑपरेटर ऑन R2 डिफाइन बाई टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और y, देन T2 एक्स ऑफ y क्या आ जाएगा? x माइनस का 2y और y, x माइनस का 2y और y। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर का अलग से क्वेश्चन था। अब आप जो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास कि T बिलोंग R3 से R2। देखो एक बार नीचे वाले को मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? T बिलोंग R3 से R3। ठीक है, ये लो क्वेश्चंस पढ़िएगा। आरपीएससी का क्वेश्चंस है तो अच्छा ही होगा, है ना भाई। क्वेश्चन आरपीएससी का है तो ये अच्छा ही होगा।
क्या कहता है, टी बिलोंग R2 से R3, ये हमें कंडीशन दे दी। एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है R2 के अंदर, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू। तो जैसे ही हमें कर्नल ऑफ टी पूछा है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टी R2 से R3। हर बार हमें इसकी क्या लेनी है, मैपिंग लेनी है। टी बिलोंग R2 से R3 किस हिसाब से डिफाइन है, ये डिफाइन है टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस का बी और बी, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी और बी। देखिएगा ये R2 तो दो वेक्टर होना चाहिए, R3 आगे 1 2 और 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब मैंने इसका आंसर्स बताया था कि कर्नल ऑफ टी का आंसर्स हमारे पास क्या होता है, ये वाली डोमेन देखेंगे, अक्ष और वाई लिख दो, तो इसका आंसर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अक्ष और वाई आ जाएगा। एक सेट के रूप में लगाओ, ठीक है, मतलब ये सभी में सेट के साइन लगा रखे हैं, अपने सेट के साइन लगा सकते हैं। तो आंसर्स हमारे पास किस रूप में आ जाएगा, अक्ष और वाई के रूप में आ जाएगा। तो ये अक्ष वाई हो सकता है, ये ऑप्शन अक्ष वाई हो सकता है, ये ऑप्शन अक्ष वाई हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, स्टेप एक फर्स्ट स्टेप्स निकालनी है, उसके अंदर हमें इसके आंसर्स को बिल्कुल क्या करना है, फिक्स करना है। हमें इसके आंसर्स को बिल्कुल क्या करना है, फिक्स करना है। ये तो ले लेंगे कंडीशंस टी ऑफ ए बी, ठीक है भाई, ये तो हम ले लेंगे कंडीशन से टी ऑफ ए बी, ये ले लो, ये तो हम कंडीशंस ले लेंगे टी ऑफ ए बी के रूप में दे रखा है, तो हम ए बी ले लेंगे। यहां देखो भाई, अक्स वाई की बजाय ए बी ले लो, R2 है ना, R2, तो आप अक्स और वाई की जगह पे एक बार ए और बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 x2 x3 है या y1 y2 या ABC है, तो आप ABC ले सकते हो। तो ये ए बी ले लिया। अब इसका आंसर्स क्या आएगा, आगे की तरफ देखो, रेंज किस में जाएगी, R3 के अंदर, तो फिक्स 3 0 मानो, हर बार फिक्स 3 0 मानो। पिछली वाली में हमने क्या माने थे, 2 माने थे, क्योंकि वहां R3 था, शायद वहां भी R3 माना था, वहां यहां भी R3 था, कोई बात नहीं, फिक्स हमने क्या माना, 0 माना। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख दो, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख दो, टी ऑफ ए बी क्या है, ए प्लस बी, टी ऑफ ए बी क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी और बी, कंपेयर कर लो, 0 0 और 0। अब आप इसमें ए बी के मान निकाल के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी ही, ज्यादा नहीं था। कंपेयर करेंगे तो ये a प्लस बी, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट के 0, a माइनस का b, ये भी 0, और थर्ड स्टेप से b भी 0। अब बताइए b 0 यहां रखेंगे तो a भी 0, तो इसका आंसर क्या आया, a भी 0 और b भी 0। कहां रख देंगे, इसके अंदर, कहां रख देंगे भाई, इसके अंदर, क्या, a भी 0 और b भी 0, ठीक है। ये लो, ये आ गया हमारे पास इसका कर्नल, तो रख दो a भी 0 और b भी 0। तो हमारे पास इसका कर्नल ऑफ टी क्या आ गया, 0 0। हमारे पास इसका कर्नल ऑफ टी क्या आ गया, 0 0, ठीक है भाई। ऐसे हमें अपने क्वेश्चंस निकालने हैं। ये आरपीएससी में पूछा हुआ था कि अगर हमारे पास टी बिलोंग R2 से R3 है, टी ऑफ ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी है, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करते हैं R2 के अंदर, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 0, ठीक है भाई। मैं एक बार यहां लिख देता हूं, कर्नल ऑफ टी है वो वास्तव में हमारे पास क्या आ गया, 0 और 0, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल नहीं, मतलब एक टाइप और क्वेश्चन की बनती है, एक क्वेश्चन की टाइप और बनती है। हमने एक सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़ी थी, है ना भाई, हमने एक सिल्वेस्टर से थ्योरम पढ़ी थी पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, अगर आपके याद है तो हम ऐसे बोलते थे कि डायमेंशंस ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी। तो अब जो आगे क्वेश्चन बनता है वो बनता है, हमें क्वेश्चन में रैंक पूछी जा सकती है,
हमें क्वेश्चंस के अंदर रैंक पूछी जा सकती है। तो रैंक के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये लो भाई, क्वेश्चंस में आगे आगे हमारे पास से रैंक पूछेगा, तो रैंक ऑफ टी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशंस ऑफ वी माइनस नल्टी ऑफ टी, नल्टी ऑफ टी। तो आगे आगे क्वेश्चंस में हमें क्या पूछेगा भाई, वो रैंक पूछेगा। तो रैंक पूछेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ टी है वो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ वी माइनस नल्टी ऑफ टी हो जाएगा। अब अगर आपका प्रीवियस वाला लेक्चर और अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अपने को पता है जो नल्टी ऑफ टी है वो वास्तव में किसके बराबर होती है, डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी के बराबर होती है। वो वास्तव में हमारे पास डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी के बराबर होती है। हालांकि आप इसको भी लिख सकते हैं, रैंक है वो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इमेज ऑफ टी के बराबर होती है, बट चूंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पूछेगा कि इसकी रैंक क्या है तो हमें यह लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं हमारे पास कि नल्टी ऑफ टी है वो डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी होती है। ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी आ गई। तो कहने का मतलब अगर हमें क्वेश्चंस में रैंक पूछता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखो, अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर रैंक पूछता है तो हमारे पास कर्नल टी हमें फाइंड आउट करना ही करना होगा। अब बताइए कर्नल ऑफ टी हमने ये फाइंड आउट कर रखा है। अब मैं बोलूं कि बताइए भाई डायमेंशंस ऑफ ए कर्नल ऑफ टी कितना हो जाएगा, इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर से फोकस करना, टी बिलोंग, मैपिंग को तरफ भी ध्यान देना भाई, मैपिंग कहां से कहां तक जाती है, टी R2 से R3। तो आपको ये पता ही है ये क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ वी। कितनी बार जा रही है, 2 टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ वी कितनी आ गई, 2। डायमेंशंस ऑफ वी हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो ये हमें क्वेश्चंस में इसकी मैपिंग देख के ही पता चल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चंस के लिए रैंक ऑफ टी कितनी आ गई, डायमेंशंस ऑफ वी। डायमेंशंस ऑफ वी कितना है, 2 माइनस डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी। डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या है, 0। तो आंसर्स कितना आया, 2। तो आंसर्स कितना आया, 2। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, मतलब इसी क्वेश्चंस में हमारे पास कर्नल ऑफ टी की बजाय रैंक ऑफ टी पूछ लेता तो हमारे पास, कहने का मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, इस क्वेश्चंस का हमारे पास कर्नल ऑफ टी है वो 0 0 है, और इसी क्वेश्चंस में अगर वो पूछ लेता कि भाई रैंक ऑफ टी बताइए तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाता, 2। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाता, 2। ठीक है, तो इसको आप एक क्वेश्चंस के रूप में लिखिएगा। ठीक है भाई, इसको आप एक क्वेश्चंस के रूप में लिखिएगा। ये रहा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आपके सामने कि लेट टी बिलोंग R2 से R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, देन रैंक ऑफ टी इज। सेम लिखा है, छोटे टी की बजाय मैंने बड़ा टी लिखा है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। हाँ, एक बात हम भी निश्चिंत हो गए कि जब जब क्वेश्चंस में हमें रैंक निकालने के लिए बोलेगा तो हर बार हमें कर्नल ऑफ टी निकालना ही होगा। हर बार हमें कर्नल ऑफ टी है वो निकालना ही होगा, है ना भाई। हर बार हमें क्या करना होगा, कर्नल ऑफ टी है वो निकालना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ही छोटे 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 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हमें कर्नल निकालना ही होगा अगर हमें क्वेश्चंस में उसकी रैंक पूछता है तो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से निकालते हैं कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग R2 से R3 इज गिवन बाई, ऐसे दे रखा है, रैंक भी निकालनी है और नल्टी भी निकालनी है, दोनों कंडीशंस आ गई। तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे टी बिलोंग R2 से R3, टी बिलोंग करेंगे R2 से R3। तो निकालिए भाई, यहीं से देख के मैं बता दूंगा कि हमारे पास कर्नल ऑफ टी कितना होगा, 2 बार आएगा।
एक बार तो मैं मान लेता हूं ए और एक बार मैं मान लेता हूं बी, बट ये बोल रहा है एक्स और वाई, तो मैं एक बार इसका आंसर मान लेता हूं एक्स और एक बार मैं आंसर मान लेता हूं वाई। यहां एक्स और वाई का आंसर लिखेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास किस प्रकार से इसका स्टेप होगी, कर्नल के लिए आप फर्स्ट स्टेप्स क्या निकालोगे कि ये जो अक्स ऑफ वाई है, ये जो अक्स ऑफ वाई है टी, मतलब इसके साथ तो निकालिए आप अक्स ऑफ वाई, आगे वाले के ऊपर फोकस कीजिए, आगे कितना जा रहा है आर की पावर 3 तक, आर की पावर 3 तक जा रहा है, मतलब 3 वेक्टर्स हैं। पहली स्टेप में क्या मानेंगे, तीनों ही वो हमेशा जितने भी दे रखें R3 दे रखें तो 0 0 0 मानेंगे। अब ये टी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन है, ये डिफाइन है माइनस एक्स माइनस वाई, ये डिफाइन है माइनस एक्स माइनस वाई, 3x प्लस 8y। तीसरी स्टेप है हमारे पास 9x माइनस 11y, 9x माइनस 11y। देखो किस प्रकार से डिफाइन है, माइनस एक्स माइनस वाई, 3x प्लस 8y और 9x माइनस 11y, और बराबर में इसके क्या आ गए 0 0 और 0 फिक्स। कंपेयर कर दो, यहां अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस का वाई भी 0, अरे भाई पहली स्टेप 0, 3x प्लस 8y बराबर 0, और तीसरा 9x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। और ये कब संभव होंगे, जब x भी 0 हो और y भी 0। ये तीनों सिचुएशंस कब सेटिस्फाई होंगी, जब हमारे पास x भी 0 हो और y भी 0 हो। ठीक है भाई, x भी 0 हो और y भी हमारे पास ही 0 हो, तो ये लो x का आंसर भी 0 और y का आंसर भी 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें पूछ लेता कि आप इसका कर्नल ऑफ टी बताइए, ध्यान से देखो 3-4 सवाल उठते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि हमारे पास कर्नल ऑफ टी बताइए तो आंसर क्या आ जाता 0 0। ठीक है, अगर मैं इसकी निकाल दूं डायमेंशंस ऑफ ए कर्नल ऑफ टी, तो बताइए भाई इसकी डायमेंशंस एक भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया 0। अब डायमेंशंस ऑफ इसका दूसरा नाम है हमारे पास नल स्पेस ऑफ ए टी, ये हमारे पास क्या है, सॉरी नल स्पेस नहीं, नल्टी ऑफ ए टी, इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास नल्टी ऑफ ए टी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। यहां से देख के हम बता सकते हैं इसकी डायमेंशंस कितनी है, यहां से हम देख के बता सकते हैं इसकी डायमेंशंस कितनी है 2। फॉर्मूला हमारे पास होता है, खूब अच्छे से पता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू रैंक ऑफ t, बड़ा दे रखा तो बड़ा दे लिख लेंगे, माइनस का नल्टी ऑफ ए टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये 2 आ गया, रैंक t हमें क्वेश्चन में पूछा है, नल्टी ऑफ t हमारे पास 0 आ गई। तो बताइए रैंक ऑफ टी किसके बराबर आ गई 2 के बराबर। ठीक है भाई, रैंक ऑफ टी हमारे पास किसके बराबर आ गई 2 के बराबर। ऐसे हमें अपने क्वेश्चन से वो निकालने हैं। तो हमारे पास रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया 2। अब ये हमारे पास अलग अलग आंसर्स आपके सामने हैं कि कर्नल ऑफ टी पूछ लेता है इस क्वेश्चन का 0 0, डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी पूछ लेता तो भी 0, या ऐसे पूछ लेता नल स्पेस ऑफ, इसका दूसरा नाम क्या है नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है भाई, नल स्पेस ऑफ टी तो कितना आ जाता 0 0। अगर पूछता नल टी तो यहां एक भी एलिमेंट्स नहीं है 0। रैंक ऑफ टी हमने निकाला फॉर्मूले में 2। अब ऑप्शन भी ध्यान से देखना, क्या कहता है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग R2 से R3 इज गिवन बाई टी एक्स वाई दिस दिस एंड दिस, देन रैंक एंड नल्टी ऑफ टी रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः निकालनी है। पहले तो हमें लिखना है रैंक, फिर हमें क्रमशः लगा के क्या लिखना है नल्टी। तो पहले क्या आया 2 और दूसरे नल्टी क्या आई 0, अदरवाइज आप 0 एंड 2 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 0। तो इसकी लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस कर लेना, आप सोच रहे हो ना उतने सरल भी नहीं है, तो क्वेश्चन सरल भी दे दिया, क्वेश्चन को घुमा भी दिया, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी जांच ली कि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके ऊपर प्रेशर भी रहने वाला है। फिर इसने ये भी देखा कि भाई बंदे को कर्नल निकालना आता है कि नहीं, नल्टी निकालनी आती है कि नहीं, रैंक निकालनी आती है कि नहीं।
तो ये हमें इन छोटी छोटी चीजों को निकालेंगे, तब जाके हम अपने ऐसे क्वेश्चंसों को सोल्व करें पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास कंटिन्यू चलते रहेंगे। जैसे देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चंस की बात करें, इस क्वेश्चंस को देखिएगा, लेट टी बिलोंग R2 से R2 बी ए मैप डिफाइन बाई टी एक्स प्लस वाई और एक्स वाई माइनस वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब हमें मैपिंग दे दी टी R2 से R2, हमें यह दे दिया टी एक्स वाई से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई को देख के बोल सकता हूं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है, आगे की भी जांच लो। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, t इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तो हटाओ। तो क्या कहता है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स कर्नल हैज इनफाइनाइट। तो इसका कर्नल चेक करो, कर्नल चेक करने के लिए किसके ऊपर फोकस करेंगे, 2 के ऊपर। तो कर्नल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका कर्नल ऑफ टी 2, यानी एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स और वाई के आंसर्स के लिए हम क्या करेंगे कि टी ऑफ एक्स वाई, आंसर्स के लिए क्या लिखेंगे, आगे वाले के ऊपर फोकस करो, R2 है यानी 2 बार 0 और 0 फिक्स करो। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई 0 और 0, कंपेयर करो एक्स प्लस वाई भी 0 और एक्स माइनस वाई भी 0, इसका मतलब दोनों ही 0, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0, इसका मतलब हमारे पास दोनों ही 0, तो x भी 0 और y भी 0। तो ये आ गई हमारे पास कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर में है क्या, नहीं, कर्नल ऑफ टी हमारे पास क्या है, 0। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये कहता है कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स, नहीं, तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा। अरे भाई कर्नल ऑफ टी अपन निकाल लाए, तो मैं बोलूंगा कि इसकी नल्टी बताइए भाई, नल्टी का मतलब डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी, डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी, और इसकी डायमेंशंस क्या जाएगी, 0। तो नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हमें इनके क्वेश्चन से वो हमें सोल्व करने हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड से निकालिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ, तो मैंने लिखा टी R3 से R3, रैंक पूछा है तो मैं इसके ऊपर चलूंगा। कर्नल ऑफ टी हमारे पास कितना आएगा, ये 3 है, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। हमें एक्स वाई जेड का आंसर्स निकालना है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके ऊपर फोकस करेंगे। पहले तो इसके टी लगा दो, एक्स वाई और जेड, आगे कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो मानेंगे 3 बार 0, 2 होता R2 तो 2 बार 0। कैसे डिफाइन है ये देखेगा, टी एक्स वाई जेड है वो हमारे पास ऐसे डिफाइन है, y 0 और z, ध्यान से y 0 और z ये बराबर है 0 0 0, कंपेयर करो y 0, कंपेयर करो z 0, अक्स की कोई गारंटी नहीं है, अक्स की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, तो आंसर्स में क्या लिखेंगे, हमारे पास y 0 और z 0, y भी 0 और z 0। ये आ गया भाई हमारे पास कर्नल ऑफ टी, ये आ गया हमारे पास कर्नल ऑफ टी। ठीक है, अब कर्नल ऑफ टी निकाली तो हमें पता है, आप इसकी डायमेंशंस निकालिए। डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी कितनी आ जाएगी, अब की बार देखो कितने वेक्टर बचे हैं इसके अंदर, ये 0 ये 0 1, तो अब की बार क्या गया 1। आपको पता है डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, नल्टी ऑफ टी, तो नल्टी ऑफ टी हमारे पास क्या आ गई 1। और ये देखिएगा इसकी डोमेन R3 है, R3 है तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ V हमारे पास कितना है 3, डायमेंशंस ऑफ V हमारे पास कितना है 3। तो अगर क्वेश्चंस में इसका कर्नल पूछे, देखो ध्यान से, कर्नल पूछे तो आप x की जगह 1 रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, x को कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कर्नल हो गया। इस क्वेश्चंस की आपको नल्टी पूछे 1 आ गई, यानी नल्टी और डायमेंशंस एक ही बात है। डायमेंशंस ऑफ V हमने यहां से देख के निकाल लिया 3। क्या पूछा है हमारे पास ही फॉर्मूला, डायमेंशंस V इज इक्वल टू रैंक पूछी है, रैंक ऑफ T माइनस नल्टी ऑफ T, ये लगा दो फॉर्मूले के अंदर। डायमेंशंस V 3 है,
रैंक टी हमें पूछा ही है, नल्टी टी 1 आई, 1 इधर ले आओ, तो इसकी रैंक ऑफ टी कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन 2। तो रैंक ऑफ टी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो ऐसे हमें रैंक के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो आपने देखा कि रैंक हमें निकालनी है तो हमें कर्नल ऑफ टी निकालना ही निकालना होगा, हमें कर्नल ऑफ टी है वो निकालना ही निकालना होगा। फिर से देखिएगा, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहचानिए क्वेश्चंस को। टी बिलोंग R2 से R2 सच दैट दो कंडीशन होंगी, एक कंडीशन दे रखी है 31, दूसरी कंडीशन दे रखी है 11, दूसरी कंडीशन दे रखी है 11। तो क्या आप इस क्वेश्चंस का टी एक्स वाई निकाल सकते हैं? यस, हम इस क्वेश्चंस का आसानी से टी ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं। इस लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस हमने निकाले थे। तो पहले तो आप इसका ये निकाल लेना, यही हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, यही हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपका जो भी आंसर आए वहां एक्स की जगह 7 रख देना, इसकी जगह है आप 8 रख देना। और इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूं भाई, इसका आंसर मैं मेरे वाले तरीके से चेक करता हूं आपको। हाँ, अब की बार चेक नहीं कर सकते भाई, एक्स वाई नहीं दे रखे, 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3। आप एक बार देख लेना, शायद ये आएगा आंसर, और हो सकता है भाई कोई दूसरा आ जाए, पर प्रोसेस आप वही रखना, टी बिलोंग R2 से R2 वाली ऐसे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे भाई? अक्स ऑफ वाई मानेंगे, अक्स ऑफ वाई, तो ये आ जाएगी ए, एक बार तो ले लेना 31, एक बार बी 11, ए और बी के रूप में एक्स वाई की वैल्यू निकालना। फिर सेकंड स्टेप करके ये आंसर्स आप आसानी से लेके आओगे, और शायद इसका ऑप्शन 2 आएगा। फिर भी आप चेक कर लिए, हो सकता है कोई और आंसर आ जाए, पर आप प्रोसेस को सही रखना। जहां तक आइडिया यही इसका आंसर है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F3C से F3C डिफाइन एज T(x1, x2, x3) बराबर दिस एंड दिस, देन नल स्पेस ऑफ टी। क्या पूछा है भाई? हमें नल स्पेस ऑफ टी पूछा है, यानी हमें कर्नल टी पूछा है। अरे भाई एक ही बात है ना, नल स्पेस ऑफ टी पूछा है, या मैं कह सकता हूं हमारे पास कर्नल टी पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसके आंसर में हम यहां फोकस करेंगे, कितने हैं भाई? 1 2 3 है, तो मैं फिक्स कर देता हूं x1 x2 और x3। मैं इसके आंसर फिक्स कर देता हूं x1 x2 और x3। मैं ABC भी ले सकता था XYZ, बट यहां भी देख लियो ये वाला। तो अब इसके जस्ट आप इसकी फर्स्ट स्टेप कैसे निकालोगे? ये लगाओ x1 x2 x3 के टी लगाओ, x1 x2 और x3। इसके जो आगे वाला रिजल्ट है ये देखिएगा, इसके रेंज के ऊपर कितनी है 3, तो 3 टाइम आप 0 मानो, 2 होता तो हम 2 टाइम इसको क्या मानते 0। अब आप इसकी डेफिनेशन रख दो, टी x1 x2 x3 बराबर क्या है? ये तो है x1 माइनस x2 प्लस 2x3। सेकंड क्या है? 2x1 प्लस x2 माइनस x3। सेकंड क्या है? माइनस x1 माइनस का 2x2, और बराबर 0 0 और 0। और आप कंपेयर करोगे, यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालोगे तो तीनों 0 आएंगी, ठीक है भाई। यहां से आप कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, देखिएगा ये इसके बराबर है 0, ये इसके बराबर है 0, ये इसके बराबर है 0। कंपेयर करके निकालोगे तो x1 0, x2 0 और x3 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x1 भी 0, x2 भी 0 और x3 भी 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर से 0 0 और 0, ठीक है, 0 0 और 0। तो आंसर आ जाएगा, ये मत कर देना 1 भी नहीं है, ये आएगा ऑप्शन 2 आएगा 0 0 और 0, ठीक है, 0 0 और 0। अगर इसकी पूछ लेता नल्टी ऑफ टी तो इसका डायमेंशन लगाते तो भी 0। अगर मैं पूछ लूं इसकी रैंक तो 3 माइनस नल्टी वाली 0 3, इसकी रैंक आ जाएगी 3, ठीक है भाई। आप सारे क्वेश्चनों की रैंक भी निकाल के चेक करना। इस क्वेश्चंस की हमारे पास ही देखो, इस क्वेश्चंस का आंसर मैं बोलूं कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी क्या गया? 0 0 0। मैं बोलूं डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी, या इसका दूसरा नाम है नल्टी ऑफ टी, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 0। फिर हम निकालेंगे इसकी रैंक ऑफ टी, तो वो आ जाएगी डायमेंशंस ऑफ वी, जो क्या है 3 माइनस 0, ये 3 आ जाएगी,
ये हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहले वाले की तरह ही है, टी R3 से R3, देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास टी R3 से R3, ठीक है, R3 से हमारे पास क्या है, R3 क्या पूछा है, नल स्पेस पूछा है, यानी हमें कर्नल पूछा है। ठीक है भाई, हमें क्या पूछा है, नल स्पेस बोले या मैं क्या बोलूं, कर्नल ऑफ टी बोलूं। कितनी कंडीशंस हैं भाई, 3। क्या मान लूं मैं, एक्स वाई जेड। तो इसका आंसर मैं एक बार क्या मान के चलूं, एक्स वाई एंड जेड, कर्नल स्पेस बोलो या ऐसे बोलो। अब इसके क्या लगाऊं मैं, फर्स्ट स्टेप में टी लगाऊंगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। आगे क्या है हमारे पास, आर की 3, यानी कितने मानूंगा 0 में, 1 2 और 3। ये कैसे डिफाइन है, टी एक्स वाई जेड, टी एक्स वाई जेड कैसे डिफाइन है, एक्स प्लस 2y माइनस का जेड, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस माइनस का 2z। कंपेयर करेंगे 0 0 और 0, 0 0 और 0, ठीक है, 0 0 और 0। तो यहां से इसका आंसर निकाल के इसके फिक्स में रख देंगे, कंपेयर करके निकालेंगे तो देखिएगा एक्स प्लस 2y माइनस का जेड बराबर 0, वाई प्लस का जेड 0, एक्स प्लस का वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लो। अब यहां हमारे पास इसके काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं। अब आप एक एक करके ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। सबसे पहले रख के देखो 6 4 और 2, और कोशिश करो छोटे में रखें। यहां देखेगा इसके अंदर रख के देख लो एक बार, सेकंड वाली में y प्लस जेड 0 होगा क्या, 4 प्लस 2 नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहां से देखेगा y प्लस जेड 1 माइनस 1 0, तो पूरा रख के देखो भाई, इसके अंदर रख के देखो, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1, ये नॉट इज इक्वल टू 0। अगर सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, यहां से देखिएगा 1 और -1 से सेकंड कंडीशन पर ये भी देखना है अपने को। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, ये देखो 1 1 1 नहीं होगी क्योंकि y प्लस जेड सेकेंड कंडीशन, तो बची हुई यही होगी। रख के देख लो एक बार, -2/3 प्लस 2/3 सेटिस्फाई। यहां रख के देखेंगे x का मान कितना है 2, y का मान 2/3 प्लस 2 इंटू 2/3, तो 3 दूनी 6, 4 2 6 0, सेटिस्फाई है भाई। तो इसका ऑप्शन 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर से आ जाएगा। इसका ऑप्शन 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेक्चर्स है, काफी लंबा चला गया, क्वेश्चंस अभी पूरे नहीं हुए। ये तो वो क्वेश्चंस थे जो हमें फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। इसके अंदर हमने नल स्पेस ऑफ टी कहो या कर्नल ऑफ टी कहो निकालना सीखा, हमने नल्टी टी निकालना सीखा या रैंक ऑफ टी निकालना सीखा, या फिर हमने इसके टी एक्स वाई जेड के रूप में कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं, वो हमने क्वेश्चंस निकालना सीखा। तो जो स्टार्टिंग की टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, नल स्पेस ऑफ टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, रैंक स्पेस ऑफ टी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये तो मैंने आपको समझा दिए। अब जो मैंने आपको लेक्चर्स नंबर 1 में तो चलो कोई खास नहीं बताया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी बताई थी, बट जो लास्ट ईयर लेक्चर्स नंबर 2 था इसके अंदर 15 से 20 थ्योरम बताई थी, और आपको लीनियर फंक्शनल से लिनियर ऑपरेटर, सिंगुलर फंक्शंस, नॉन सिंगुलर फंक्शंस, होमोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक इमेज, जीरो मैपिंग क्या होती है, नल्टी ऑफ टी क्या होती है, रैंक ऑफ टी क्या होती है, इन सबके बारे में डिस्कस किया था। तो आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको और बताऊंगा, बट उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। इसलिए आगे वाला लेक्चर्स देखने से पहले लेक्चर 2 की थ्योरम और स्टेटमेंट सारे याद करना, ताकि आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम स्पीड से मेंटेन, मतलब क्वेश्चन को हम स्पीड से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स काफी ज्यादा आगे जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं, और आप कंटिन्यू इस लेक्चर्स को रखिएगा लेक्चर्स नंबर 4 के अंदर। ओके भाई।